विलंब कैसा चित्रगुप्त, पापियों के लिए यमलोक का मार्ग कभी बंद नहीं होता। मेरे सबसे भयंकर दूतों को तुरंत पृथ्वी लोक भेजा जाए, उसे पाश में बांधकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। यमराज का आदेश मिलते ही दो भयानक यमदूत, जिनके चेहरे काले, आंखें आग की तरह लाल और हाथों में लोहे का खौफनाक पाश होता है, वो सीधे उस मरते हुए इंसान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि उन यमदूतों का रूप इतना भयानक होता है कि उन्हें देखते ही इंसान इस कदर कांप उठता है कि वो मल मूत्र त्याग देता है। यमदूत बिना किसी दया के आत्मा को शरीर से जबरदस्ती खींचकर निकालते हैं। वो दर्द कैसा होता है? ग्रंथों के अनुसार जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो इंसान को ऐसा दर्द होता है जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। शरीर वहीं बिस्तर पर बेजान पड़ा रह जाता है। रिश्तेदार रो रहे होते हैं, लेकिन वो आत्मा जो अब केवल अंगूठे के आकार की, थंब साइज की हो चुकी है, यमदूतों के उस लोहे के पाश में तड़प रही होती है। यहाँ से इंसान का धरती का सफर खत्म होता है और शुरू होता है यमलोक के उस भयानक रास्ते का सफर, जहाँ उसका सबसे पहला सामना होता है खौफनाक वैतरणी नदी से। यमदूत उस अंगूठे के आकार की आत्मा को गले में पाश बांधकर यमलोक की ओर घसीटना शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी से यमलोक की दूरी 86,000 यानी 86,000 योजन है। रास्ते में ना तो कहीं बैठने के लिए छांव है, न पीने के लिए पानी की एक बूंद। तपते हुए सूरज, जलते हुए अंगारों और कांटों से भरे रास्ते पर यमदूत उस आत्मा को कोड़े मारते हुए दौड़ाते हैं, घिसटते हुए और दर्द से चीखते हुए। तभी रास्ते में एक ऐसी नदी आती है जिसे देखकर ही आत्मा डर के मारे सुन्न पड़ जाती है। ये है खौफनाक वैतरणी नदी। ये पानी की कोई आम नदी नहीं है। इसमें पानी की जगह खौलता हुआ खून, मवाद, हड्डियां और मांस बहता है। इस नदी से इतनी भयानक और सड़ांध भरी बदबू आती है कि इंसान के होश उड़ जाए। अब रोने से क्या होगा पापी? जब धरती पर दूसरों का हक मार रहा था, अपनों को रुला रहा था, तब ये नहीं सोचा? अब इस खौलते हुए खून को पी और चल इस नदी को पार कर। जैसे ही वो पापी आत्मा उस नदी में धकेली जाती है, नदी का वो गंदा खून और उबलने लगता है। नदी के अंदर घात लगाए बैठे भयानक कीड़े, वज्र जैसी चोंच वाले कौवे और मांस खाने वाले जीव आत्मा को नोचने लगते हैं। आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, यमदूतों से रहम की भीख मांगती है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। ग्रंथों में बताया गया है कि जिन लोगों ने जीवन में सच में अच्छे कर्म किए होते हैं या धर्म के अनुसार गौदान किया होता है, केवल उनके लिए ये नदी एक शांत नाव में बैठकर पार करने जितनी आसान हो जाती है। लेकिन पापियों के लिए ये एक अंतहीन नर्क है। महीनों के उस भयानक और दर्दनाक सफर के बाद खौलते खून से लथपथ और दर्द से तड़पती हुई वो आत्मा आखिरकार यमलोक के मुख्य द्वार पर पहुंचती है। सामने है यमराज का खौफनाक दरबार और अब खुलने वाली है चित्रगुप्त की वो रहस्यमयी किताब, जिसमें दर्ज है उस आत्मा का एक एक काला सच। वैतरणी नदी की उस भयानक यातना को झेलने के बाद दर्द से कराहती हुई वो आत्मा आखिरकार यमलोक के मुख्य द्वार पर पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमलोक का वर्णन इतना विशाल है कि हमारी पृथ्वी भी उसके सामने एक छोटे से कण जैसी लगे। यहाँ का वातावरण इतना खौफनाक और भारी होता है कि आत्मा कांप उठती है। आत्मा को घसीटते हुए यमराज के उस विशाल और अंधेरे दरबार में पेश किया जाता है। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर स्वयं धर्मराज यमराज विराजमान है, जिनका रूप इतना भयंकर है कि पापी आत्मा उन्हें देखकर ही मूर्छित हो जाए। और उनके ठीक बगल में बैठे हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े अकाउंटेंट भगवान चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, इस प्राणी का पृथ्वी लोक का सफर समाप्त हुआ। खोलो अपनी अग्र संधानी और मुझे इसके एक एक कर्म का हिसाब दो। इसने मनुष्य जन्म पाकर क्या किया? अग्र संधानी चित्रगुप्त की वो रहस्यमयी और जादुई किताब जो इंसानों के हर एक कर्म का रिकॉर्ड रखती है।
आप बंद कमरे में क्या करते हैं? आपके दिमाग में किसी को लेकर कितने गंदे विचार आते हैं? आपने कब किससे झूठ बोला? इसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाता है। प्रभु, इस प्राणी ने जीवन भर केवल माया और लालच का साथ दिया है। इसने अपने वृद्ध माता पिता का अपमान किया और उन्हें घर से निकाला। इसने व्यापार में अपने ही मित्र को धोखा देकर उसका धन हड़पा। इसने जो कुछ भी दान पुण्य किया वो केवल समाज में दिखावे के लिए था, मन की शुद्धि के लिए नहीं। दिखावे का पुण्य पाप से भी बड़ा अपराध है। जिसने अपने माता पिता के आंसू गिराए हो उसके लिए यमलोक में कोई क्षमा नहीं है। यमदूतों, इसे यहां से ले जाओ और कुंभीपाक नरक के खोलते हुए तेल में डाल दो। जब तक इसके पापों की अवधि पूरी नहीं होती इसे जलने दो। फैसला सुना दिया जाता है और आत्मा को सजा भुगतने के लिए नरक की ओर घसीट लिया जाता है। पुराणों के अनुसार यमलोक में कुल 84 लाख नरक हैं, जिनमें से 21 नरक सबसे भयानक माने जाते हैं। हर एक पाप के लिए एक अलग नरक और एक अलग रोंगटे खड़े कर देने वाली सजा। लेकिन कुंभीपाक, रौरव और असीपत्र वन जैसे नरकों में असल में होता क्या है? वहां आत्माओं को कैसी सजा दी जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार नरक कोई एक जगह नहीं है, बल्कि ये यातनाओं की एक पूरी दुनिया है। कुल 84 लाख नरक बताए गए हैं, जिनमें से 21 सबसे मुख्य और सबसे खौफनाक हैं। धरती पर किए गए हर एक अलग पाप के लिए यमलोक में एक अलग नरक डिजाइन किया गया है, और इन नरकों में दी जाने वाली सजा इंसान की सबसे डरावनी कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा भयानक है। सबसे पहले आता है कुंभीपाक नरक। ये नरक उन लोगों के लिए है जो अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं, या जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में तड़पाते हैं। यहाँ विशालकाय लोहे के कड़ाहों में खौलता हुआ तेल और खून उबल रहा होता है। यमदूत पापी आत्माओं को बालों से पकड़कर सीधा उस खौलते हुए तेल में फेंक देते हैं। जल पापी जल। धरती पर जब तू बेजुबानों को काट रहा था, जब तू अपने बूढ़े बाप को गालियां दे रहा था, तब बड़ा मजा आ रहा था ना। अब इस खौलते तेल में तब तक उबल जब तक तेरी हड्डियां गल न जाएं। दूसरा भयानक नरक है असीपत्र वन। असी का मतलब होता है तलवार और पत्र का मतलब पत्ते। ये एक ऐसा विशाल जंगल है जहाँ पेड़ों के पत्ते आम पत्ते नहीं, बल्कि तलवार की तरह पहने और धारदार लोहे के ब्लेड हैं। ये नरक उन लोगों के लिए है जो अपने दोस्तों को धोखा देते हैं या जो दूसरों का घर बर्बाद करते हैं। इस जंगल में यमदूत पापी आत्मा के पीछे खूंखार कुत्तों को छोड़ देते हैं। आत्मा जान बचाने के लिए अंधाधुंध जंगल में भागती है, और जैसे जैसे वो भागती है उन पेड़ों के तलवार जैसे पत्ते गिर गिर कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और सबसे बड़ी सजा ये है कि नरक में आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर कटने के बाद वो फिर से जुड़ जाता है ताकि उसे दोबारा काटा जा सके। रौरव, अंधकूप, तामिस्र ऐसे ही अनगिनत नरक हैं जहां आत्मा को उसके पापों के हिसाब से सैकड़ों या हजारों सालों तक तड़पना पड़ता है। लेकिन क्या नरक ही आखिरी मंजिल है? क्या एक बार नरक में जाने के बाद आत्मा कभी वापस लौट पाती है? सनातन धर्म में इटर्नल हेल यानी हमेशा के लिए नरक का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब आपके पापों की सजा पूरी हो जाती है तब शुरू होता है प्रकृति का वो सबसे रहस्यमयी चक्र जिसे हम कहते हैं पुनर्जन्म। सजा काटने के बाद आत्मा को अगला शरीर कैसे मिलता है, और क्या इंसान हमेशा इंसान ही पैदा होता है? नरक में सैकड़ों या हजारों सालों तक भयानक यातनाएं सहने के बाद आखिरकार एक दिन उस आत्मा के पापों की सजा पूरी हो जाती है। लेकिन सजा पूरी होने का मतलब आजादी नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार जब तक आपके कर्म पूरी तरह से शून्य यानी जीरो नहीं हो जाते, आपको इस जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना ही पड़ेगा। प्रभु, कुंभीपाक नरक में इस आत्मा के 500 वर्ष पूरे हुए। इसके घोर पापों का दंड अब समाप्त हो चुका है, किंतु इसके पूर्व जन्म के कुछ कर्म और संस्कार अभी भी शेष हैं। इसने जीवन भर केवल धन का लालच किया और धोखे से दूसरों की संपत्ति हड़पी। लालच का फल
केवल पतन है चित्रगुप्त। इसे मनुष्य जन्म पाने का कोई अधिकार नहीं है। इसे मृत्यु लोक में वापस भेजा जाए, एक सर्प की योनि में, ताकि ये जीवन भर जमीन पर रेंगते हुए उसी धन के आसपास भटकता रहे जिसे ये कभी अपना नहीं सका। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि इंसान को बार बार इंसान का शरीर नहीं मिलता। कर्मों के हिसाब से आत्मा को 84 लाख योनियों यानी स्पीशीज जैसे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी में भटकना पड़ता है। लेकिन ये आत्मा वापस धरती पर आती कैसे है, इसका विज्ञान बहुत गहरा है। आत्माओं को बारिश की बूंदों के जरिए धरती पर गिराया जाता है। वो बूंदें मिट्टी में मिलती हैं, जहां से वो अनाज या सब्जियों के पौधों में प्रवेश करती हैं। जब कोई पुरुष उस अनाज को खाता है तो वो आत्मा उसके वीर्य यानी स्पर्म में बदल जाती है और फिर माता के गर्भ में जाकर एक नया शरीर धारण करती है। गर्भ के वो 9 महीने किसी नरक से कम नहीं होते। गर्भोपनिषद के अनुसार बच्चा मां के पेट में उल्टा लटका होता है। उसे हर एक चीज का एहसास होता है, मां का दर्द, बाहर की आवाजें और उस संकरी सी जगह में रहने की घुटन। 7वें महीने में जब बच्चे में चेतना आती है तो उसे अपने पिछले जन्म याद आ जाते हैं। वो उस घुटन में रोता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं वचन देता हूँ कि इस बार जन्म लेकर कोई पाप नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हारे नाम का स्मरण करूंगा। मुझे यहाँ से आजाद कर दो प्रभु। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, इस दुनिया की हवा उसे छूती है और माया अपना काम शुरू कर देती है। वो रोता है और ईश्वर को दिया वो आखिरी वचन, अपने पिछले जन्मों की वो सारी यादें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता है। और यहीं से पाप और पुण्य का, कर्मों का वो अंतहीन खेल एक बार फिर से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मृत्यु शैया से लेकर पुनर्जन्म तक का वो पूरा सफर जिसका वर्णन हमारे गरुड़ पुराण में किया गया है। शायद ये सब सुनकर आपके मन में डर बैठ गया हो। यमलोक, वैतरणी नदी, नरक की वो खौफनाक यातनाएं, ये सब किसी को भी डराने के लिए काफी है। लेकिन गरुड़ पुराण को लिखने का उद्देश्य इंसानों को डराना कभी नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने इस पुराण की रचना इसलिए की थी ताकि हम जाग सकें, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे पास जो ये मनुष्य का जीवन है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये लाखों योनियों में भटकने के बाद मिला एक सुनहरा मौका है, खुद को सुधारने का और उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का। चित्रगुप्त की वो अग्रसंधानी किताब कोई मिथक नहीं है। वो किताब हम खुद लिख रहे हैं, अपनी हर एक सोच से, अपने हर एक कर्म से। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो आप अपने लिए वैतरणी नदी पर एक मजबूत पुल बना रहे होते हैं। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, बस ये हमें तय करना है कि यमराज के दरबार में हमारा सिर शर्म से झुका हो या धर्म के गर्व से उठा हो। अगर आज के इस सफर ने आपको अंदर तक छुआ है या आपको जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी इंसान को कोई गलत काम करने से रोक दे। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि इस पूरी वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे दिल से ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।